हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। दोस्तों, मार्केट रोज नए मुकाम तय करता जा रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 के पास पहुंच के उसी के आसपास होवर अराउंड कर रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सारे न्यूज चैनल, सारे यूट्यूब्स पे हर जगह यही चर्चा है। 65,000 का इंडेक्स हो गया, मैं क्या करूं? प्रॉफिट बुक कर लूं? कोई बबल तो नहीं है जो मेरे सारे प्रॉफिट को एकदम से बर्स्ट होते ही सब लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए? मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, एग्जिट करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन से अवगत करा दूं। एनालाइज करते हैं, देखते हैं साथ में कि क्या ऐसी वजह है, क्या रीजंस हैं कि इंडिया का इक्विटी मार्केट दिन पर दिन नए मुकाम तय करता जा रहा है और शाइन करता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आज से कुछ 8, 9, 10 महीने पहले हम लोगों ने ये अपने कम्युनिकेशंस में बताना शुरू किया था कि इंडिया का अमृतकाल 75 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस जो हमने लास्ट ईयर अचीव किया था, वहां से हमारा अमृतकाल, हमारा जो बेस्ट गोल्डन पीरियड है वो स्टार्ट हो गया। एंड दिस डेकेड इज बिलोंगिंग टू इंडिया एंड इट विल डेफिनेटली बिलोंग टू इंडिया। सो एक तरफ दुनिया जल रही है, सब तरफ सबको नुकसान हो रहा है, बट ऐसी इंडिया में क्या खास बात है जो इंडिया को फायदा हो रहा है? तो अगर हम देखें, पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करें, तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो एजिंग है, जो डेमोग्राफी है हमारी, वो हमारे फेवर में है। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेटेड पॉपुलेशन ज्यादा है। एजुकेटेड होने की वजह से हमारे यहाँ की स्किल सेट बेटर है, तो सस्ते एम्प्लॉयज हैं एंड कंजम्पशन उनका बेहतर है बिकॉज वो एजुकेटेड है और वो यंग एज ब्रैकेट में है, तो खूब काम करते हैं, खूब खर्च करते हैं। डी ग्लोबलाइजेशन जो कोविड की वजह से हम लोगों ने सुना, चाइना +1, रशिया +1, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया बना बिकॉज अगेन ऑफ द मास अवेलेबिलिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारी चीजें अपनी फेवर में होते जा रही हैं। कोविड एक्टेड इन आवर फेवर। डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारा पैसा चैनलाइज होके अकाउंट्स में आया जो इवेंचुअली मार्केट में फ्लो हुआ एंड इट इज लीडिंग टू इवेंचुअली ग्रोथ ऑफ द मार्केट। बट वो पैसा रियली लाइक उसी पैसे की वजह से मार्केट इतना बढ़ा, या बहुत सारा एफआईआई का इनफ्लो इंडिया में आ रहा है जिसकी वजह से ये मार्केट के ये लेवल हैं? सो दोस्तों, ये बताना चाहूंगा कि एफआईआई का मनी एक्चुअली इंडिया में बहुत तेजी से फ्लो इन हो रहा है, अच्छा इन्फ्लक्स है, एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर सीइंग दीज काइंड ऑफ लेवल्स। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी एकदम से पैसा इंडिया में आने लगा कि पिछले इतने सालों से नहीं आया और सडनली इतना पैसा आ गया? तो ऐसा मुझे कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि एफआईआई जो होते हैं ना, बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। उनको लगा इस समय इंडिया से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने जो देश विदेश में अलग अलग जगह जो भी पैसा इन्वेस्टेड था वो पैसा डाइवर्ट करके उसको इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया एंड वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो एफआईआई किन चीजों से प्रेरित होते हैं वो हमारी कंट्री में है या नहीं है, आइए देख लेते हैं। एफआईआई को चाहिए स्टेबिलिटी विच इज देयर इन आवर इकोनॉमी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। 2004 से 2014 तक एक गवर्नमेंट रही, कैसा काम किया, क्या किया, ये मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। एंड अगेन 2014 से 2024 वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट इन द सेंटर। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इस बात से मुझे कहने में कोई भी शर्म नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं ले रहा, बट हाँ, पिछले 5 सालों में हम लोगों ने बहुत हेवी लिफ्टिंग करी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, जिसकी वजह से फंक्शनिंग ऑफ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैव बिकम सिंप्लीफाइड एंड इजी, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है, जो पर कैपिटा जीडीपी इनकम है, वो $2,000 का जो एक मार्क होता है वो हम लोगों ने लास्ट ईयर क्रॉस किया। ये $2,000 का मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान की नीड जो होती है वो पूरी हो जाती हैं और वहां से वो अपनी एस्पिरेशनल चीजों पे खर्चा करता है। एस्पिरेशनल चीजों पे खर्चा करने का मतलब है लाइफस्टाइल स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ,
तो अगर देखें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ कि जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में जो टॉप ऑफ द पिरामिड पर रहेंगे वो लगभग 5 गुना हो जाएंगे। अगर अभी 5 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं तो वो 25 मिलियन होने की उम्मीद है। आने वाले कुछ सालों में हमारा जो $2000 का मार्क है वो $5000 पर कैपिटा इनकम पे पहुंच जाएगा। और यही रीजन है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो इंडियन एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। आप देखें तो आई एम लाइक ऑन सोशल मीडिया आई एम नॉट सपोज टू टेक नेम्स ऑफ ब्रांड्स, बट दीपिका पादुकोण को बहुत बड़े ग्लोबल एम्बेसडर ब्रांड ने ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। सो ये एक सिंपल सा साइन है कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स उस लीग में पहुंच जाएंगे कि वो उतनी महंगी चीजें अफोर्ड कर पाए। दैट इज द साइन ऑफ ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। सो फ्रेंड्स, क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ऑल्दो कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा, कोई राय नहीं दे रहा, बट हाँ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अगर आपकी कोई ऐसी फाइनेंशियल नीड है जो आने वाले 1 साल के अंदर आनी है तो आपको अपना कुछ प्रॉफिट निकाल के डेफिनेटली उस गोल के लिए सेट असाइड कर देना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द मार्केट्स विल डू इन द शॉर्ट रन। ये जो ग्राफ है ना ये लीनियर नहीं होता, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट बढ़ता ही जाएगा। देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स जहां पे हम डाउनफॉल विटनेस करेंगे ही करेंगे, और वो अच्छे पॉइंट्स होंगे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास जिनके पास पैसा होगा, लेकिन जो इसी पूरा 100% इन्वेस्टेड होंगे और इसी के ऊपर निर्भर होंगे अपने गोल्स के लिए, वो वहां पे थोड़ा कष्ट महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए उसके लिए आप उस पैसे को सेट असाइड कर लें। अगर आपको आने वाले 3 से 5 साल पैसे की जरूरत नहीं है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखें। इंडियन इक्विटी मार्केट इज देयर टू शाइन, एज आई सेड अर्लियर दिस डेकेड इज आवर्स। जिस तरीके का हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया था वो रिटर्न हम लोग देख सकते हैं। अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन द स्टॉक मार्केट। हम ऐसी कोई भी राय रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के आकलन को जांचने के लिए किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को कंसल्ट करें, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कंसल्ट करके अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सो यहाँ मैं कोई राय नहीं दे रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट इज द ओनली प्लेस टू मेक मनी, टू इन्वेस्ट मनी, बट हाँ इंडिया इज द प्लेस जहाँ पे काफी ग्रोथ की अब हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, काफी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड सो इज द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री। तो अगर मान लीजिए कंट्री ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में हमें वो रिटर्न मिलना चाहिए। तो सब अपने हिसाब से देख के इन्वेस्ट करें। सो अपने रिस्क एपेटाइट को एक बार गेज जरूर कर लें, उसके हिसाब से आप अपना निवेश करें। सेक्टर्स जो हम लोगों को देखने चाहिए जहां पे अच्छी ग्रोथ लगती है, तो हमारी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव मेक इन इंडिया की तरफ लिया था वो अब अपना रंग दिखा रहा है, बिकॉज मेक इन इंडिया के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट हुई और उनका रिजल्ट आने लगा। सो नाउ वी आर विटनेसिंग और गुड अपलिफ्ट और अपटेक इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। सो एनर्जी एंड पावर में हमें यहाँ से अच्छी ग्रोथ लगती है। एक ऑटो और ट्रांसपोर्टेशन साइड पे आप लोग अगर एनालाइज करें तो काफी अपटेक आना चाहिए, अच्छा लगता है यहाँ से। तो ऑल इन ऑल इंडिया इज गोइंग टू बी द फैक्ट्री टू द वर्ल्ड एंड टू द ऑफिस टू द वर्ल्ड। इसे ये स्टेटमेंट देने में मुझे कोई जरा सा भी शक और संदेह नहीं है कि आने वाले 10 साल, आने वाला शतक हमारा है। हमें अपनी कंट्री पे विश्वास रखना है, इन्वेस्टेड रहना है, बट अगेन रिटीरेटिंग द सेम थिंग, रिस्क एपेटाइट के सतह में रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन करना है। इफ यू वांट टू हैव 1-to-1 कंसल्टेशन, 1-to-1 डिस्कशन, वी आर ऑलवेज ओपन टू यू। हमारा टेलीफोन नंबर है 9307218766। हमारी वेबसाइट है www.infirupee.com। आप फोन करके अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे मिल सकते हैं, 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। वी आर अ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमें शेयर करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।